शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो दिल्ली एनसीआर से आ रही है। आज सुबह से बारिश का दौर यहां पर जारी है। बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव हो गया है। जल भराव का असर ट्रैफिक पर भी पड़ा है। दिल्ली में 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, इसके अलावा फरीदाबाद और गुरुग्राम के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सिर्फ बारिश का ही नहीं बल्कि इस बार तो मौसम विभाग की तरफ से कुछ ऐसी जगहें हैं एनसीआर से सटी हुई जहां बिजली गिरने की भी आशंका जाहिर की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 जुलाई तक इसी तरह से बारिश का दौर दिल्ली एनसीआर में जारी रहेगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है। रुक रुक कर बारिश का ये दौर जारी है। कई जगहों पर दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग की तरफ से इस बार बारिश के अलावा बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि खतरा इस बार डबल है। और चूंकि लगातार बारिश हो रही है तो ऐसे में दिल्ली की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उस पर भी इसका असर पड़ा है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है, सड़कों पर पानी भर गया है। और ये जो तस्वीरें हैं ये पिछले दिनों आपने भी देखी थी कि कुछ ही घंटों की बारिश में कैसे दिल्ली की रफ्तार थम जाती है, क्योंकि दिल्ली की सड़कों में, गुरुग्राम की सड़कों में पानी भर जाता है, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब पिछली बार गुरुग्राम में बारिश हुई थी तो वहाँ के जो अंडर पासेस थे, जो सबवेज थे, वो पानी से इतने भर गए कि लोग उसमें तैर भी रहे थे। अब ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं राजधानी दिल्ली की, अशोका रोड की। देखिए यहाँ जो सड़कें हैं वो आपको गीली नजर आ रही हैं। सुबह सुबह की धूप नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा अंधेरा सड़कों पर दिख रहा है और गाड़ियों की जो रफ्तार है वो धीमी है। लोग इंडिकेटर जलाकर गाड़ी चला रहे हैं और कुछ गाड़ियों की जो हेडलाइट्स हैं वो भी ऑन है। इला काज़मी मेरी सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इला, दिल्ली में इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह की तस्वीरें, क्या अभी भी बारिश का दौर जारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं इस समय मैं मौजूद हूं दिल्ली के यमुना लोहा ब्रिज पर। यहाँ पर देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है और कल से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में कई जगह पर जल जमाव हो रहा है और साथ ही साथ ट्रैफिक की परिस्थिति भी उत्पन्न हो रही है। लेकिन वहीं एक बड़ी खबर जो दिल्ली से है वो ये है कि यमुना का जो जल स्तर है वो भी बढ़ गया है। आप सामने तस्वीरों में भी देख पा रही होंगी कि यहाँ पर जो जल स्तर है वो बढ़ा हुआ है और जो पानी का बहाव है वो तेज है। सामने आप देख सकते हैं कि एक स्केल लगाया गया है जिसपे आपको बता दूं जो खतरे की चेतावनी का स्तर है वो 204.5 मीटर है और अभी जो स्तर चल रहा है वो 202.24 मीटर है। और मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 44,707 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ऐसे में 48 घंटे के अंदर वो दिल्ली पहुंच सकता है, तो बाढ़ का भी खतरा दिल्ली में बढ़ सकता है। वहीं मैं आपको बता दूं कि केंद्र बाढ़ नियंत्रण केंद्र ने 15 वायरलेस स्टेशन स्थापित किए हैं जो यमुना के जल स्तर के साथ साथ यहाँ पर जल भराव होने वाले इलाकों पे भी लगातार नजर रख रहे हैं। वहीं प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली सरकार तैयार है इला, लेकिन जिस तरह से यमुना में जलस्तर बढ़ रहा है वो जाहिर भी है। पहाड़ों में बारिश हो रही है और हिमाचल से पानी हरियाणा होते हुए अब हथनीकुंड बैराज में क्योंकि पानी ज्यादा हो गया है, गेट खोले गए हैं, तो यमुना का भी जलस्तर बढ़ रहा है। लेकिन इला, अभी लेवल कितना है यमुना में पानी का और जो खतरे का निशान है वो कितना बताता है? जी मैं आपको जैसे कि बता रही थी कि सामने आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी ये जो स्केल है यहाँ पर आपको साफ नजर आएगा कि खतरे के निशान के बहुत ही पास यहाँ पर पहुँच चुका है जो पानी का स्तर है। फिलहाल जो पानी का स्तर है वो 202.24 बताया जा रहा है और जो खतरे का पानी का स्तर होता है वो 204.5 मीटर बताया जा रहा है। जैसे कि आपने बताया कि जिस तरह से बारिश हो रही है हिमाचल प्रदेश में उसका भी असर यहाँ पर पड़ रहा है, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से ये पानी छोड़ा गया है जो 44,700। तो मौसम विभाग की तरफ से अगले कुछ दिनों तक इसी तरह से दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर जारी रहेगा। 27 तारीख तक इसी तरह के हालात बने रहेंगे और जिस तरह से यमुना में पानी का लेवल बढ़ रहा है उससे दिल्ली वालों की चिंता बनी हुई है और यही कारण है कि दिल्ली प्रशासन ने बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए टीमों को मुस्तैद रखा है।